कभी कभी हमारा पौधा बहुत ही मुरझाया हुआ सा दिखता है, पत्तियां बिल्कुल चमकदार नहीं दिखती। सारे खाद को डालने के बाद भी हमारा पौधा जो है ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करता है। ऐसे में हमें समझ में नहीं आता किस फर्टिलाइज़र का सहारा लें। कभी कभी केमिकल फर्टिलाइज़र के ओवरडोज हो जाने से हमारे पौधे खराब भी हो जाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमेशा बेस्ट होता है क्योंकि ये आपके पौधे को मरने से बचाता है, और जब भी मौसम में बदलाव आता है तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही आपके पौधे को सहारा देते हैं। यानी कि पौधे आपके जिंदा रहते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जिसके हज़ारों फ़ायदे हैं और बहुत आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में। और वह है दाल। दाल किसी भी प्रकार की आप ले सकते हैं, चाहे वह मसूर की दाल हो, अरहर की दाल हो या उड़द की दाल हो। वैसे मैं मसूर की दाल का ही इस्तेमाल करती हूँ। आपको पता होगा कि दाल के अनेकों फ़ायदे हैं, हमारे भोजन के लिए भी और पौधों के लिए भी। दाल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये पौधों के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है। सर्दियों में तो ये रामबाण तरीके से काम करता है। आपको पता होगा कि दाल में जो आयरन है और प्रोटीन है, फाइबर है, मिनरल है और कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सर्दियों में अपने पौधे को आयरन युक्त खाद ज़रूर देना चाहिए। ये दाल आप आसानी से इसके फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में यूज़ करेंगे और उसके बाद आप रिज़ल्ट देखेंगे कि 15 से 20 दिनों के बाद ही आपके पौधे में रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, यानी कि सभी के घरों में होता है, अलग से कोई बाहर खरीदने नहीं जाना। कई बार क्या होता है, जब हम गार्डनिंग करते हैं हमारे पास हमेशा ही फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्टिलाइज़र नहीं भी है। ऐसे में हमें मालूम होना चाहिए कि किस फर्टिलाइज़र को देने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, ये मसूर की दाल है, इसे ओवरनाइट भिगो लिया था मैंने। आप भी कम से कम 5-7 घंटे तो ज़रूर भिगा लीजिए। मात्रा कितनी रखनी है पहले ये बता देती हूँ। 1 चम्मच दाल जो है आपके 8 से 10 इंच के कंटेनर पर काम आएगा। उस हिसाब से यदि 10 कंटेनर के लिए बना रहे हैं तो 10 चम्मच दाल को भिगो लीजिए। पूरे रात भिगोने से इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पानी में मिल जाएंगे। बीच बीच में आप स्टर भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से 1 चम्मच, देखिए इतना 1 स्पून आएगा। इस तरीके से आप पानी में भिगो करके रख लें। अब आपको अगले दिन क्या करना है, मेक श्योर कर लेना कि जब आप गमले में डाल रहे हैं तो मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो। गीले मिट्टी में गीला फर्टिलाइज़र तो कभी भी नहीं देना चाहिए। इसके फ़ायदे होने के बजाय आपको नुकसान झेलने पड़ेंगे। अब यदि आपने ओवरनाइट भिगोया है, आप चाहे तो मात्रा बढ़ा लीजिए, चाहे तो एज़ इट इज़ यूज़ कर लीजिए। लेकिन यदि 2-3 दिन पहले से आपने भिगोया है, फिर तो आपको ज़रूर उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा मिलानी होगी, क्योंकि कई बार जब हम 2-3 दिनों तक किसी चीज़ को भिगा कर रखते हैं तो उसमें एक प्रकार का गैस फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से पौधों को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि कोई भी खाद यदि आप दे रहे हैं अपने प्लांट को लिक्विड तौर पे, तो 24 घंटे या 48 घंटे बहुत है भिगोने के लिए। कई लोग ऐसा बोलते हैं 3 दिन भिगोइए, 4 दिन, मुझे उसका रिजल्ट ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो इस आप अपने सभी इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लांट को दे सकते हैं। नॉर्मल वाटरिंग तो हम करते ही हैं, क्यों ना इस तरीके से वाटरिंग करके देखा जाए, और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। ये आप महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 20 डेज तो मिनिमम गैप होना ही चाहिए इसको देने के लिए। अब आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट में बच जाएगा, उसका क्या करेंगे? आप चाहें तो दोबारा एक बार उसमें पानी डालिए और 5 से 7 दिनों के बाद जिस प्लांट पर आपने नहीं यूज़ किया है उस पर यूज़ कर लीजिए, या फिर उस दाल को आप खाने में यूज़ कर लीजिए। कोई उसमें फर्टिलाइज़र तो हमने डाला नहीं है, सिर्फ उसके पानी को ही यूज़ किया है। अब एक तरीका और हो सकता है, आप इस मसूर की दाल को थोड़ा सा धूप दिखा करके और आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। और जैसे बहुत सारे ऐसे, जैसे कलेंचो वगैरह है, या फिर ये जैसे प्रिमुला आपको दिख रहा है, इसमें ज़्यादा वाटरिंग नहीं चाहिए या पानी ऑलरेडी है। मैं सिर्फ एक दूसरा विकल्प बता देती हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इसको एक जगह थोड़ा सा गड्ढा बना लीजिए, और यदि आप साबुत दाल दे रहे हैं तो कुछ इस तरीके से मिट्टी में दबा करके छोड़ दीजिए। इससे कोई फंगस नहीं लगेगा। यदि आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि क्या फंगस लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसलिए एक जगह रखा है। अब जब जब आप वाटरिंग करते जाएंगे ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा। यदि आपने मिक्सर में इसे पाउडर फॉर्म में किया है तो फिर तो आप जैसे 1 चम्मच छिड़क दीजिए, जिस तरीके से हम पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देते हैं। ये भी महीने में एक बार ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अब 1 चम्मच का ही हिसाब रखेंगे आप।
8 इंच के कंटेनर में देखिए थोड़ा-सा पानी मैंने डाल दिया, हालाँकि ऑलरेडी इसमें पानी था इसलिए थोड़ा-सा डाला है। आपको पता है ये जो दाल है, ये आपके पौधे की उर्वरक क्षमता यानी कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनेंगी। कलियाँ पीली नहीं होंगी, पीली होकर झड़ेंगी नहीं। अब जैसे ये बेगोनिया वगैरह है, बहुत ही कम सर्दियों में कैलेंचो को, बेगोनिया को बहुत कम पानी देना होता है। तो आप इसे वही ड्राई फॉर्म में जैसे मैंने बताया वैसे दे दीजिए, या फिर पौधा एकदम ड्राई हो चुका है तो आप एक बार पानी दे दीजिए, फिर अगले वाटरिंग के लिए 20-25 दिन आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कैलेंचो में तो वैसे भी हम कम पानी देते हैं। आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को, पत्तियों वाले प्लांट को दे सकते हैं। और हाँ, स्पेशली तुलसी जी अक्सर सूख जाती हैं सर्दियों में, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी तुलसी एकदम स्वस्थ हैं। तो आप ऐसे ही तुलसी पर कोई हार्ड वाला फर्टिलाइज़र ना दे करके इस फर्टिलाइज़र को दिया करें। अब मान लीजिए ये सारे फर्टिलाइज़र आप दाल वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो, तो इसका क्या सब्स्टिट्यूट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप मार्केट से NPK 19-19-19 ले सकते हैं। NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये मुख्य खाद होते हैं हमारे पौधों के लिए। वो इसके बदले में आप दे सकते हैं, या तो ये दे दीजिए या वो दे दीजिए, लेकिन उसकी मात्रा का बहुत ध्यान रखना होता है। एक छोटा सा टेबल स्पून आप 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। 1 लीटर पानी जितने पौधों में चला जाए। उसका ओवरडोज हमेशा आपके पौधे के पत्तियों को जला देता है, मैंने खुद इस्तेमाल करके देखा है। तो यदि आप नर्सरी से खरीदना चाहते हैं इसके बदले में कोई फर्टिलाइज़र, ये भी हालांकि ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कितना ऑर्गेनिक है, मैंने भी नर्सरी से ही लिया है। तो NPK 19-19-19 का मतलब हुआ कि पोटेशियम और फॉस्फोरस की इसमें बराबर मात्रा है, तीनों यानी कि बराबर मात्रा में मिलेंगे। तो ये पौधे के शुरुआती दौर में भी आप डाल सकते हैं और जब कलियां बनने लगेंगी तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ध्यान दीजिएगा कि एक छोटा टेबल स्पून ही आप 1 लीटर पानी में मिलाएंगे। ये कोई कॉस्टली नहीं है, 128 रुपये का शायद मैंने नर्सरी से लिया है। ये सबसे छोटा वाला पैक था, इससे छोटा पैक नहीं था। तो एक बार आप इसे खरीद लेंगे तो मुझे लगता है कि सालों साल चलेगा। और ये नहीं इस्तेमाल करना है तो फिर आप वो मसूर की दाल वाला इस्तेमाल कीजिए।